पसीने की बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देख, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बदलते परिप्रेक्ष्यों के साथ साथ बदलते परीक्षा पैटर्न में करंट अफेयर्स के साथ साथ जरूरी है जीके जीएस की तैयारी, और इसी जीके जीएस की तैयारी के लिए मैं आपको इस करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जीके जीएस रिलेटेड उस क्वेश्चन से कम 10 जीके जीएस के मैं फैक्ट डालूंगा, और जीके जीएस के साथ ही इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही अपने पिछले दिन के जो करंट अफेयर्स बनते हैं उनका भी इस वीडियो के अंदर जो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो देरी किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 9 को। चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, तो अपनी तैयारी को और बढ़ा देते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन सा देश व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमिन का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है भूटान, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर ए की ओर बढ़ते हैं। इसरो का वर्ष 2026 का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से भेजा गया जिसके 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए? तो वो हो जाएगा PSLV C62। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसरो का साल 2026 का पहला मिशन जो PSLV C60 द्वारा भेजा गया वो फेल हो चुका है। ये रॉकेट 12 जनवरी को सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था। लेकिन देखिए, अब तक इन्होंने 63 उड़ानें पूरी कर ली हैं, जिसके अंदर चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, आदित्य L1, एस्ट्रोसेट जैसे बड़े मिशन भी शामिल हैं। इसरो का जो ये रॉकेट है PSLV 20 सितंबर 1993 में पहली बार लॉन्च किया गया था, और 2013 में इसरो ने इस रॉकेट के साथ 29 सैटेलाइट लॉन्च करके अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद इस रॉकेट में से 104 सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए थे। PSLV से ही 2008 में चंद्रयान फर्स्ट और 2013 में मंगल मिशन लॉन्च किया था। ये दोनों भी कह रहे हैं सफल रहे, लेकिन अब की बार 2026 के अंदर ये दूसरी बार, मतलब एक साल के अंतराल के अंदर 2025 के अंदर जनवरी के अंदर ये विफल हुआ था, और अब 2026 के अंदर जनवरी के अंदर विफल होने वाला ये यहाँ पे PSLV C टाइप का रॉकेट है। इसरो की हम बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 के मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक। अध्यक्ष हैं वर्तमान में V नारायण जो 11वें अध्यक्ष हैं। इसके अलावा यहाँ पे संस्थापक हैं इसके विक्रम साराभाई जो पहले थे, और मतलब फर्स्ट अध्यक्ष भी थे, ठीक है ना। इसरो को पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1962 में ये स्थापना हुई थी, लेकिन 1969 को यहाँ पे इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया है। बात करें इसरो से यहाँ पे करंट अफेयर्स की, तो इसरो का 101वां मिशन EOS अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह असफल रहा। इसके अलावा इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को LVM-3M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। इसके अलावा भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 ये भी भारत के द्वारा भेजा गया, और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। इसरो ने यहाँ पे PSLV C16 के द्वारा यहाँ पे इन स्पेसएक्स मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके अलावा इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार, ये भी लॉन्च होने की जल्द ही संभावना है। ये टोटल इसरो से बनने वाले फैक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के अनंतपुर अनार को GI टैग मिला है? तो ये मिला है दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो यहाँ पे अनंतपुर अनार है उसको GI टैग। बात कर लेते हैं अन्य GI टैग की, जिसके अंदर नागौरी अश्वगंधा को राजस्थान का GI टैग मिला है, पेपर मेस क्राफ्ट को मध्य प्रदेश का, छतरपुर फर्नीचर को मध्य प्रदेश का, बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट को मध्य प्रदेश का GI टैग मिला है, खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को मध्य प्रदेश का, कविंदा पट्टी नट्टे सक्रे तमिलनाडु को, और ग्वालियर सैंड स्टोन को ग्वालियर मध्य प्रदेश को, थुलिया मल्ली चावल को तमिलनाडु का GI टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है।
आंध्र प्रदेश की बात आई है तो इसकी राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर, जो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और ये भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था। भाषा आधार पे बनने वाला यहाँ पे पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, विभाजन 2 जून 2014 को, और इसके विभाजन से कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना राज्य बना है। इसके वर्तमान में जिले हैं 26। इसके अलावा यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स की रूप में देखें तो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित तिरुमला आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया। दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया। देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुदिमडाका में रखी गई। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में कई पाइनियर नामक भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश का कई पाइनियर नामक जो भारत का यहाँ पे पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल है कैवल्य त्रिविक्रम परनाई। अरुणाचल प्रदेश की बात करें करंट अफेयर्स की तो ई भविष्य पहल अरुणाचल प्रदेश के द्वारा की गई है समय पर पेंशन वितरण करने के लिए। टाटो 2 नामक जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो माउंट किलिमंजारो पे चढ़े हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नेचिपू सुरंग का उद्घाटन किया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य बन चुका है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे बार बार मैं आंध्र प्रदेश नाम लिया है, उसके लिए सॉरी, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। स्कॉर्प नामक भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर कहाँ पे लॉन्च किया गया? आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, ये है मोबाइल मैनिपुलेटर और ये लॉन्च किया है IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IIT से संबंधित करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए IIT दिल्ली के द्वारा भारत की पहली AI लैब असिस्टेंट जिसका नाम है इला प्रणाली विकसित की गई। भारत डाक ने जेंड जी थीम पर आधारित अपना पहला डाकघर IIT दिल्ली के द्वारा खोला गया। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI आधारित लर्निंग ऐप टुज्जो लॉन्च किया है। IIT रुड़की के द्वारा AI द्वारा हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी में परिवर्तन किया है। IIT मद्रास के द्वारा भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 वैन लॉन्च की है। स्तन कैंसर का समय पर पता लगाने वाले IIT मद्रास के द्वारा भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किस भारतीय ने UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 जीत लिया है? तो ये जीत लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वाति शांता कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? स्वाति शांता कुमार के द्वारा यहाँ पे जीत लिया गया है UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। सोनाली घोष की बात करें तो सोनाली घोष इनको यहाँ पे IUCN का अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इसके अलावा बानू मुश्ताक की हम बात करें तो ये हार्ट लैम्प, इसकी एक पुस्तक थी हार्ट लैम्प। कौन सी पुस्तक? हार्ट लैम्प, और इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। पूर्णिमा देवी की बात करें तो इनको व्हीटली अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? व्हीटली अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी को। इसके अलावा रिसेंट अवार्ड्स एंड बात करें हम तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर जेसा को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट को मिला है। इसके अलावा फिफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को। फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार थोटा थरानी को। पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री रविशंकर को। बुकर पुरस्कार डेविड रेजले को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है किसको? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है किनको? यहाँ पे बानू मुश्ताक को। ठीक है ना। और यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल। मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रदास। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल। एबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीरावा। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लॉसम।
बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, हाल ही में बाघों की जनगणना हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है MS ट्रेप्स। कौन सी? MS ट्रेल्प्स, ठीक है ना। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजी स्टेटस विकास। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ये वन्य जीव कर्मचारियों को गश्त के दौरान रियल टाइम डाटा एकत्रित करने और अपलोड करने की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अवतार ग्रुप द्वारा जारी टॉप सिटीज फॉर वीमेन इंडिया 2026 कौन सा शहर इसके अंदर टॉप में है? तो वो है दोस्तों बेंगलुरु। कौन सा शहर है? बेंगलुरु इसके अंदर टॉप में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों 83वां यहाँ पे संस्करण, जिसमें ओवेन कूपर टेलीविजन सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा विजेता बन चुके हैं। गोल्डन ग्लोब की अवार्ड की बात करें तो 83वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जेसी बेकले को मिला है। उनकी फिल्म थी हेमनेट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा के अंदर हेमनेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो वेगनर मोर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वन बैटल ऑफ अनदर। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में आयोजित अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित वेबली हिल्टन में किया गया। बेवली हिमिल्टन के अंदर इसके अंदर भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने गोल्डन ग्लोब के बेतौर पर प्रेजेंटर शामिल रहे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेटा ने ट्रंप की किस पूर्व सलाहकार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामित किया है? तो ये किया है दोस्तों दीना पाउले मैककॉर्मिक को। मेटा ने पूर्व ट्रंप सलाहकार दीना पाउले मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करें तो IMF के जो उप प्रबंधक निदेशक है वो है डैन कार्टेज। कार्यकारी निदेशक हैं उर्जित पटेल और MD है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। AIIB के नए अध्यक्ष हैं जू जियानी। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक हैं सीमा सामी बेहोस। IOC की पहली महिला अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवर्टी। राष्ट्रमंडल की महासचिव हैं शर्ली बोउचे और UN महासभा के 80वें सत्र की जो अध्यक्षता कर रही है वो कर रही है एनालोन बयरक्राज। ट्विटर की नई CEO है लिंडा याकारिनो। WHO की महानिदेशक हैं टेड्रोस अधोगेब्रियस। यूनिसेफ की नई प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। FATF के अध्यक्ष हैं एलिसा डे एंद्रा माद्रोज। UNO के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेज। बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, भारत राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो ये करने जा रहा है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। अच्छा, नई दिल्ली के अंदर कौन कौन सी मीटिंगें हुई हैं? तो देखिए, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग नई दिल्ली के अंदर, ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 मुंबई के अंदर, 8th ISA बैठक दिल्ली के अंदर, ई गवर्नेंस की 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली के अंदर, विश्व सौगान सम्मेलन कोच्चि केरल के अंदर, 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन चेन्नई तमिलनाडु के अंदर होने जा रहा है 2027 का, दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वेव्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली के अंदर। बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की रिवीजन। जैसे अफगानिस्तान के तालिबान शासक ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे बनाया? तो वो नूर अहमद को बनाया। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के द्वारा विल फॉर पीस 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी 11 जनवरी 2026 को 60वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। यारलगा लक्ष्मी प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी पुस्तक लिखी गई अग्रि रसला विकासचिन्ना कमलम द्रौपदी मुर्मू। तमिलनाडु के द्वारा डीप टेक स्टार्टअप नीति लागू की है जो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। मुंबई महिला प्रीमियर लीग 2025 का उद्घाटन किया है। बाला सुब्रमण्यम के द्वारा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुदर्शन चक्र जो हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत के द्वारा शुरू किया गया मिशन है। खेलो इंडिया जो बीच गेम्स है 2026 इसके अंदर शीर्ष स्थान पे कर्नाटक रहा है।
और जो एक पोर्टल है पंखुड़ी पोर्टल, इसका शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आपके लिए जो क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने कल आपको पूछा था सबसे पहले और जनवरी 2026 के जर्मनी के चांसलर की पहली आधिकारिक भारतीय यात्रा रही है, इसका क्या नाम है? मुझे कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि सेशन पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर और एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे रखा है, ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट करें।